हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड परीक्षा वाणी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो अभी तक इस सीरीज़ के यहाँ पे 10 पार्ट यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक ये पार्ट यहाँ पे नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज जिस सीरीज़ के यहाँ पे 11वां पार्ट यहाँ पे रहेगा, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से युग्म सही है। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा युग्म यहाँ पे सही है। टपकेश्वर मंदिर आपके देहरादून में बिल्कुल सही है। केदारनाथ मंदिर आपके रुद्रप्रयाग में, ये भी बिल्कुल सही है। जागेश्वर मंदिर समूह ये आपके अल्मोड़ में, ये भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी यहाँ पे सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गलत युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, भारत माता मंदिर आपके हरिद्वार में बिल्कुल सही है। कैंची धाम अल्मोड़ा, तो देखो जो कैंची धाम है आपके अल्मोड़ा नहीं बल्कि आपके नैनीताल जनपद में है, तो बी वाला कथन यहाँ पे गलत दिया गया है। कालीमठ आपके रुद्रप्रयाग में, ये भी बिल्कुल सही है। और कुंजापुरी आपके टिहरी में, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैंची धाम। तो देखो जो नीम करौली बाबा का कैंची धाम है, ये आपके नैनीताल जनपद में है और किस नदी के तट पर है, तो आपके कोसी नदी के तट पर है। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। और यह किस देवता को समर्पित है, तो यह हनुमान जी को समर्पित है। ये भी आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट बनेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि नीम करौली बाबा का कैंची धाम किस देवता को समर्पित है, तो आपके हनुमान जी को समर्पित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बद्रीनाथ के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका सर्वप्रथम उल्लेख पराशर संहिता में मिलता है, बिल्कुल सही है। यह अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, ये भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ विष्णु जी की मूर्ति नहीं स्थापित है, तो यहाँ पे नहीं बता रहा है, तो क्योंकि यहाँ पे विष्णु भगवान की मूर्ति है, तो सी वाला कथन यहाँ पे गलत दिया गया है। तो सी वाला हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अगला यहाँ पे देखेंगे, मान्यता अनुसार माता लक्ष्मी यहाँ बेर के पेड़ के रूप में स्थापित थी, अतः इसे बद्री बेर के नाम से भी जाना जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। तो सी वाला कथन यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ विष्णु जी की मूर्ति स्थापित नहीं है, तो सी वाला यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान देहरादून जिले में स्थित नहीं है। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा स्थान देहरादून में यहाँ पे नहीं है। तो भागीरथी रिसोर्स आपके देहरादून में, फन वैली भी आपके देहरादून में, और मालसी डियर भी आपके देहरादून में। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी, मनेरी। मनेरी आपके देहरादून में नहीं बल्कि आपके उत्तरकाशी में, तो डी वाला इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तरकाशी के गंगोत्री नामक स्थल पर निर्मित भागीरथी मंदिर में निम्न में से किसकी मूर्ति स्थापित है, कूट के माध्यम से सही उत्तर चुने। तो देखो जो उत्तरकाशी के गंगोत्री नामक स्थल पर जो भागीरथी मंदिर है, यहाँ पे माँ गंगा की मूर्ति भी स्थापित है, लक्ष्मी माँ की भी है, और पार्वती जी की भी है, और अन्नपूर्णा देवी की भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए बी सी डी, इन चारों की मूर्ति यहाँ पे स्थापित है। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रावल क्या है। तो देखो रावल किसे कहा जाता है। तो देखो रावल कहा जाता है जो शंकराचार्य के वंशजों को रावल कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानस खंड में उत्तराखंड राज्य की किस नदी को गंगा व जमुना नाम से क्रमशः संबोधित किया गया है। तो देखो स्कंद पुराण के मानस खंड में सरयू नदी को गंगा कहा गया है और गोमती नदी को यमुना कहा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सरयू को गंगा और गोमती को यहाँ पे यमुना कहा गया स्कंद पुराण के मानस खंड में। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा अथवा से पर्वत पदिया नगर है। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा नगर यहाँ पे पर्वतीय पदिया नगर है। तो काठगोदाम भी आपका पर्वतीय नगर है, ऋषिकेश और कोटद्वार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कमलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है, श्रीनगर। कमलेश्वर मंदिर आपके श्रीनगर में स्थित है। ये वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में हरिद्वार का प्राचीन नाम है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, मायापुरी गंगा द्वार। मायापुरी गंगा द्वार इसका प्राचीन नाम है। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। इसके अलावा हरिद्वार को चारों धामों का द्वार, मायापुरी होगा, गंगा द्वार हो गया, और तीर्थ नगरी के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
श्री पूर्णागिरि मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चंपावत। पूर्णागिरि मंदिर आपके चंपावत जनपद में, बी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 1929 ईस्वी में महात्मा गांधी ने यंग इंडिया के अपने एक लेख में उत्तराखंड के किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? तो आप लोग जानते हैं जो भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, ये कहा जाता है कौसानी को। सी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो, वर्ष 1929 में महात्मा गांधी ने कुमाऊं की यात्रा करी थी और कौसानी बागेश्वर में महात्मा गांधी पे लगभग यहाँ पे 12 दिनों तक यहाँ पे रुके थे। और कौसानी महात्मा गांधी को अत्यधिक प्रिय लगता है और इन्होंने अपने यंग इंडिया के एक अभिलेख में इन्होंने यहाँ पे लिखा था कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपसे पूछा जाए कि कौसानी को यानी कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड की संज्ञा किसने दी थी? तो ये दी थी महात्मा गांधी ने। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कालसी और लाखा मंडल जैसे नगर अथवा क्षेत्र जौनसार बाबर क्षेत्र में स्थित है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र नगर इस क्षेत्र में नहीं आता है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बैराटगढ़ भी यहाँ पे आता है, लाखा मंडल कालसी में आता है और हनोल भी आता है, देवबंद भी आता है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी, ऋषिकेश। ऋषिकेश इस क्षेत्र में नहीं आता है। सी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बद्रीनाथ की मुख्य मूर्ति को नारद कुंड से निकालकर किसने स्थापित करवाया था? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी, शंकराचार्य। आदि गुरु शंकराचार्य ने बद्रीनाथ की मुख्य मूर्ति को नारद कुंड से निकालकर यहाँ पे स्थापित किया था। यह आपको ध्यान रखना है। बी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड राज्य के प्रमुख धार्मिक अथवा दर्शनीय स्थल कौसानी के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। यह समुद्र तल से 1890 मीटर की ऊंचाई पर पिंगनाथ की पहाड़ी पर स्थित है। बिल्कुल सही है। पहले इसका नाम बलना था। ये भी बिल्कुल सही है। पूछा जाए कि कौसानी का प्राचीन नाम क्या था? कौसानी का प्राचीन नाम है बलना। ये आपको ध्यान रखना है। अगले यहाँ पे देखेंगे। यह कोसी तथा अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है। तो सी वाला कथन यहाँ पे गलत दिया गया है। तो देखो, जो कोसी है, जो आपका कौसानी बागेश्वर है, आपके सरायू और गोमती नदी के संगम पर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। तो सी वाला कथन यहाँ पे गलत दिया गया है। तो सी वाले हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पहले यह अल्मोड़ा जिले में था अब यह बागेश्वर जिले में। ये भी बिल्कुल सही है। तो सी वाले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यह कोसी तथा अलकनंदा नदी के संगम पर नहीं बल्कि आपके सरायू और गोमती नदी के संगम पर है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड राज्य का वह नगर अथवा स्थल जो 953 ईस्वी से 1563 ईस्वी तक चंदवंशीय राजाओं की राजधानी रहा। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है, चंपावत। तो देखो, जो चंदवंश की शुरुआती राजधानी थी ये इनकी चंपावत थी। चंपावत की चंपावती नदी के तट पर इनकी शुरुआती राजधानी थी। ये आपको ध्यान रखना है। बाद में इन्होंने अपनी राजधानी चंपावत से यहाँ पे अल्मोड़ा स्थानांतरित करी थी। ये आपको ध्यान रखना है। तो पूछा जाए कि चंदवंश की शुरुआती राजधानी कहाँ थी? तो ये आपके चंपावत के चंपावती नदी के तट पर थी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कर्ण आश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मालनी नदी। कर्ण आश्रम आपके मालनी नदी के तट पर स्थित है। बी वाला इसका सही आंसर है। तो देखो, कर्ण आश्रम दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण प्रसिद्ध है और यहीं पर चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म होता है, जिसके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा। यह आपको ध्यान रखना है। और कर्ण आश्रम का वर्तमान नाम क्या है? तो इसका वर्तमान नाम चौकी घाट है, चौका घाट है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में बागनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बागेश्वर। बागनाथ मंदिर आपके बागेश्वर जनपद में। डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस धार्मिक यात्रा की शुरुआत गौरी कुंड से पैदल प्रारंभ होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केदारनाथ। केदारनाथ की पैदल यात्रा गौरी कुंड से होती है। सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पर्यटन क्षेत्र खिरसू निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? तो खिरसू आपके पौड़ी जनपद में। सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देहरादून जिले का प्रमुख जनजातीय क्षेत्र जौनसार बाबर निम्नलिखित किन दो नदियों के मध्य स्थित है? तो देहरादून जो आपका जौनसार बाबर क्षेत्र है आपके यमुना और टोंस नदी के संगम पर है। इसके यहाँ पे ए वाले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पर्वतों की रानी मसूरी के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। तिब्बत से निर्वासित होने के बाद वर्ष 1959 ईस्वी में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा सर्वप्रथम यहीं आए थे। ये बिल्कुल यहाँ पे सही है। मसूरी
मसूरी, गंगोत्री, यमुनोत्री मंदिरों का प्रवेश द्वार है। तो देखो मसूरी को गंगोत्री और यमुनोत्री के प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है, ये बिल्कुल सही है। यदि चारों धामों का द्वार पूछा जाए तो चारों धामों का द्वार के नाम से हरिद्वार को जाना जाता है। यदि केवल पूछा जाए कि गंगोत्री एवं यमुनोत्री के प्रवेश द्वार के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है मसूरी को, ही आपको ध्यान रखना है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी गन हिल की पहाड़ी नहीं है, तो यहाँ पे नहीं बता रहा, जबकि यहाँ पे जो मसूर की सबसे ऊंची चोटी है ये आपकी गन हिल है। तो सी वाला कथन यहाँ पे गलत दिया गया है, तो सी वाले हमारे पे राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपके सभी यहाँ पे सही है। मैसी फॉल, चक्राता फॉल, भट्टा फॉल तथा हार्डी फॉल आपके यहाँ के प्रमुख फॉल हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो सी वाले इसके यहाँ पे राइट आंसर है, सी वाले यहाँ पे गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण गढ़वाल वंश के राजा अजय पाल के शासनकाल में हुआ था, जबकि पूर्ण भव्य मंदिर निर्माण का श्रेय डैश को जाता है। तो देखो जो बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण हुआ था, ये गढ़वाल के जो राजा थे अजय पाल पंवार वंश के 37वें शासक थे। इन्हीं के समय में बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण हुआ था। और जबकि पूर्ण भव्य मंदिर का श्रेय किसे जाता है, तो ये जाता है कत्तूरी वंश को। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मंदिर तथा उसके जिले के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें। तो यहाँ पे एक तरफ यहाँ पे मंदिर दिए गए, एक तरफ यहाँ पे जनपद दिए गए हैं, तो यहाँ पे सम्मिलित करना है। तो नागनाथ मंदिर, तो देखो जो नागनाथ मंदिर है ये आपके चंपावत में, इसके यहाँ पे पहले यहाँ पे हो जाएगा। अटरिया देवी मंदिर आपके उधमसिंह नगर में, ये भी बिल्कुल सही है। और इसका यहाँ पे दूसरा हो जाएगा बागनाथ मंदिर आपके बागेश्वर में है। और असुर चूल्हा मंदिर आपके पिथौरागढ़ में, इसके यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। जो नागनाथ मंदिर है आपको चंपावत में और बागनाथ आपके बागेश्वर में, ये आपको ध्यान रखना है। बागनाथ, बाग से आप यहाँ पे ध्यान रख सकते बागेश्वर में, और नागनाथ मंदिर आपके चंपावत में, ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो यहाँ पे सही आंसर होगा, यहाँ पे नीचे यहाँ पे कोट यहाँ पे दिए गए हैं। तो पहले के यहाँ पे पहला है, दूसरे के यहाँ पे दूसरा है, तीसरे के यहाँ पे चौथा है, और चौथे के यहाँ पे तीसरा है। पहले, दूसरा, चौथा, तीसरा। तो पहले, दूसरा, चौथा, तीसरा का ऑप्शन ए में, तो ये वाले यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नागदेव ताल निम्न में से कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी रानीखेत अल्मोड़ा। रानीखेत अल्मोड़ा में नागदेव ताल स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सही युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पे नीचे आप लोग ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। सही युग्म का यहाँ पे चयन करना है। गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर आपके उत्तरकाशी में, तो बिल्कुल सही है। और नानक मत्ता आपके उधमसिंह नगर में, भी बिल्कुल सही है। झंडा मेला आपके देहरादून में लगता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी युग्म यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो आप लोग जानते हैं जो टपकेश्वर महादेव मंदिर आपके देहरादून जनपद में, डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जौनसार बाबर जनजातीय क्षेत्र के अंदर देहरादून की निम्नलिखित में से कौन सी तहसील नहीं आती है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, डोई वाला। तो देखो डोई वाले एक तहसील नहीं बल्कि एक ब्लॉक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी आपके कालसी होगा, चक्रात होगा, त्यूनी, ये देहरादून की तहसील है। डोई वाला एक ब्लॉक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बी वाले इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पिथौरागढ़ जिले में तिब्बत की सीमा पर स्थित वह पर्वत जिसे आदि कैलाश तथा छोटा कैलाश भी कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है, ओम पर्वत। तो देखो ओम पर्वत आपके पिथौरागढ़ जनपद में है, और इसे छोटा कैलाश है आदि कैलाश के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि ओम पर्वत आपके किस जनपद में, तो ओम पर्वत पिथौरागढ़ जनपद में है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दत्तात्रेय भगवान के 84 सिद्धों में से 4 सिद्ध देहरादून में स्थित है, जिसमें 2 लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध हैं तथा 2 अन्य हैं। तो देखो दत्तात्रेय भगवान के 84 सिद्धों में से 4 सिद्ध आपके देहरादून जनपद में, जिनमें से एक आपका है लक्ष्मण सिद्ध, एक है कालू सिद्ध, एक है माणक सिद्ध, एक है आपका मांडू सिद्ध। तो बी वाले इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड राज्य में स्थित पंच केदार में से किसमें शिव के जटा की पूजा की जाती है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, कल्पेश्वर नाथ में। कल्पेश्वर नाथ में भगवान के शिव की जटाओं की पूजा होती है। शिव वाले इसका यहाँ पे सही आंसर है। तुंगनाथ में भगवान के शिव की भुजाओं की पूजा होती है। रुद्रनाथ में रौद्रमुख की पूजा होती है। और मध्यमेश्वर नाथ में यहाँ पे मध्य बागिनी नाभि की पूजा होती है। और केदारनाथ में भगवान के पिछले बागिनी पीठ की पूजा होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर मिलम ग्लेशियर स्थित है। तो मिलम ग्लेशियर जो है आपके पिथौरागढ़ जनपद में है, और आपके पिथौरागढ़ की जो मुंशियारी तहसील है यहाँ पे आता है। तो ये वाले यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
उत्तराखंड राज्य का कौन सा दर्शनीय धार्मिक स्थल चंपावत जिले में नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन दे सकते हैं। नौ ढूंगा घर आपके आपके चंपावत में, बाणासुर किला भी आपके चंपावत में, और एक हत्या नौला भी आपके चंपावत में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नानक मत्ता साहिब आपके कहाँ है? तो आपके उधमसिंह नगर में। तो डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर होगा, डी वाले यहाँ पे चंपावत में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शंकराचार्य का ज्योतिर्पीठ कहाँ स्थित है? तो शंकराचार्य का ज्योतिर्पीठ जोशीमठ चमोली में, सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, कौन मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केदारनाथ। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित है, डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।